मम देवदेव वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं अजोऽपि सन्नवेयात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे जन्म कर्म च मे दिव्यमेवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नेति मामेति सोऽर्जुन वीतराग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिता बहवो ज्ञानि तपसा पूता मदभावमागताम् पूता मदभावमागताम् श्यावर रामचंद्र की जय मोर मुकुट बंसी वाले की जय उमापति महादेव की जय पवन सुत हनुमान की जय सब देवन की जय सब संतन की जय सब भक्तन की जय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव पितु मातु स्वामी सखा हमारे हे नाथ नारायण वासुदेव कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतां समारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम् अतुलित बलधामं हेमशैलावदेहं धनुजवन कृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातिजातं नमामि रघुपतिप्रियभक्तं वातिजातं नमामि ॐ ब्रह्मा मुरारे त्रिपुरान्तकारी भानु शशि भूमिसुतो बुधैश्च गुरु च शुक्र शनि राहु केतव सर्वे ग्रह शान्तिकरा भवन्तु ॐ द्यौ शान्ति अन्तरिक्ष शान्ति पृथिवी शान्ति आप शान्ति ओषधय शान्ति वनस्पतय शान्ति विश्वदेवा शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति श्यामा शान्तिरेधि ॐ शान्ति 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 सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्
ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मामृतं गमय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत्। हरि शरणं 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 हरि शरणं। सभी मिले प्रेम से बोलो हरि शरणं हरि शरणं। सभी मिले प्रेम से बोलो हरि शरणं 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 हरि शरणं। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। श्री गोविन्दाय नमो नमः। सरल गीता पुस्तक की पृष्ठ संख्या 168, 11वां अध्याय चल रहा है और 11वें अध्याय के आज श्लोक संख्या 46 से लेके 50 तक का पाठ आज होगा। श्लोक संख्या 46 से लेके 50 तक 11वां अध्याय। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवत गीता अत विश्वरूप दर्शन योगो नाम एकादशोऽध्याय। अर्जुन उवाच किरीटिनं गदिनं चक्रहस्तमिच्छामि त्वां द्रष्टुमहं तथैव तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते। श्री भगवान् उवाच मया प्रसन्नेन तवार्जुनेदं रूपं परं दर्शितमात्मयोगात् तेजोमयं विश्वमनन्तमाद्यं यन्मे त्वदन्येन द्रष्टुपूर्वं न वेदयज्ञाध्ययनेन दानेन च क्रियाभिर्न तपोभिरुग्रे एवं रूपः शक्य अहं नृलोके द्रष्टुं त्वदन्येन कुरु प्रवीर। मा ते व्यथा मा च विमूढभावो दृष्ट्वा रूपं घोरमिदृढममेदं व्यपेतभिप्रीतमनः पुनस्त्वं तदेव मे रूपमिदं प्रपश्य। संजय उवाच इत्यर्जुनं वासुदेवस्तथोक्त्वा स्वकं रूपं दर्शयामास भूय आश्वासयामास च भीतमेनं भूत्वा पुनः सौम्य वपुर्महात्मा भूत्वा पुनः सौम्य वपुर्महात्मा। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। श्री गोविन्दाय नमो नमः।
तो कल 45वें श्लोक में महात्मा अर्जुन ने भगवान से कहा कि मैं पहले न देखे हुए आपके इस आश्चर्यमय रूप को देखकर हर्षित हो रहा हूँ और मेरा मन भय से अति व्याकुल भी हो रहा है। इसलिए आप उस अपने चतुर्भुज विष्णु रूप को ही मुझे दिखलाइए। हे देवेश, हे जगन निवास, आप प्रसन्न होइए। और आज 46वें श्लोक में महात्मा अर्जुन कह रहे हैं कि मैं वैसे ही आपको मुकुट धारण किए हुए तथा गदा और चक्र हाथ में लिए हुए देखना चाहता हूँ। इसलिए हे विश्व रूप, हे सहस्त्रभाव, आप उसी चतुर्भुज रूप से प्रकट होइए। अर्जुन के द्वारा ऐसा कहने पर 46वें श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि हे अर्जुन, अनुग्रह पूर्वक मैंने अपनी योग शक्ति के प्रभाव से यह मेरा परम तेजोमय, सबका आदि और सीमा रहित विराट रूप तुझको दिखलाया है, जिसे तेरे अतिरिक्त दूसरे किसी ने पहले नहीं देखा था। 48वें श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि हे अर्जुन, मनुष्य लोक में इस प्रकार विश्व रूप वाला मैं न वेद और यज्ञों के अध्ययन से, न दान से, न क्रियाओं से और न उग्र तपो से ही तेरे अतिरिक्त दूसरे के द्वारा देखा जा सकता हूँ। 49वें श्लोक में भगवान करें कि मेरे इस प्रकार के इस विकराल रूप को देखकर तुझको व्याकुलता नहीं होनी चाहिए और मूढ़ भाव भी नहीं होना चाहिए। तू भय रहित और प्रीति युक्त मन वाला होकर उसी मेरे इस शंख चक्र गदा पद्म युक्त चतुर्भुज रूप को फिर देख। अब संजय 50वें श्लोक में कह रहे हैं कि वासुदेव भगवान ने अर्जुन के प्रति इस प्रकार कहकर फिर वैसे ही अपने चतुर्भुज रूप को दिखलाया और फिर महात्मा श्री कृष्ण ने सौम्य मूर्ति होकर इस भयभीत अर्जुन को धीरज दिया। श्री हरि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः, श्रीकृष्णाय वयं नुमः। आइए श्रीमद् भागवत महापुराण की पावन कथा में प्रवेश करते हैं, जहां ग्रंथ के पृष्ठ संख्या 760 पर अष्टम स्कंद का पहला अध्याय और पहले अध्याय के आज श्लोक संख्या 26 से लेके समापन तक यानी 33वें श्लोक तक, श्लोक संख्या 26 से लेके 33 तक प्रथम अध्याय सप्तम स्कंद। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भागवत महापुराण अष्टम स्कंद अत प्रथमोध्याय। श्री शुक उवाच सोमृत दुशीलान् सत्तो यक्ष राक्षसां भूतद्रुवौ भूतगणास्त्ववधीत सत्यजित सखं चतुर्थ ऊतं भ्राता मनुनाम्ना च तामस ख्यातिर्नरः केतुं रीत्यादादश तत्सुतां सत्यकारयो वीरा देवास्त्रीशिक ईश्वर ज्योतिर्धामादय सप्त ऋषयस्तामसोऽनन्तरे देवा विधृतयो नाम विधृते तनया नृप नष्टा कालेन यैर्वेदा विधृता स्वेन तेजसा तत्रापि जज्ञे भगवान् हरिणां हरिमेधसे हरिरित्यायतो येन गजेन्द्रो मोचितो ग्रहात्। राजोवाच बादिरायण एतत्ते श्रोतुमिच्छामहे वयं हरिर्यथा गजपतिं ग्राहदस्तममुच्यते तत्कथा सुमहत् पुण्यं धन्यं स्वस्तनयनं शुभं यत्र यत्रोत्तम श्लोको भगवान् गीयते हरिं। श्रुत्वाच परीक्षिते वसतु बादरायणि
प्रायो प्रविष्टेन कथा सुचोदित उवाच विप्रा प्रतिनद्य पार्थिवं मुदा मुनीनां सदसि स्म शृण्वतां मुदा मुनीनां सदसि स्म शृण्वताम् इति श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंस्यायां संहितायां अष्टम स्कंदे मन्वन्तरानुचरिते प्रथमोध्याय है। तो कथा में प्रसंग चल रहा था। श्री शुकदेव जी राजा परीक्षित से कह रहे हैं कि धर्म की पत्नी सुनुता के गर्भ से पुरुषोत्तम भगवान ने सत्यसेन के नाम से अवतार ग्रहण किया था। उनके साथ सत्यव्रत नाम के देवगण भी थे। अब इस कथा को आगे बढ़ाते हुए श्री शुकदेव जी कहते हैं कि उस समय के इंद्र सत्यजीत के सखा बनकर भगवान ने असत्य परायण दुशील और दुष्ट यक्षों राक्षसों एवं जीवद्रोही भूतगणों का संहार किया। चौथे मनु का नाम था तामस। वे तीसरे मनु उत्तम के सगे भाई थे। उनके पृथु, ख्याति, नर, केतु इत्यादि 10 पुत्र थे। सत्यक, हरि और वीर नामक देवताओं के प्रधान गण थे। इंद्र का नाम था त्रिशिक। उस मनवंत्र में ज्योतिर्धाम आदि सप्त ऋषि थे। हे परीक्षित, उस तामस नाम के मनवंत्र में विधृति के पुत्र वेदृति नाम के और भी देवता हुए। उन्होंने समय के फेर से नष्ट प्राय वेदों को अपनी शक्ति से बचाया था, इसलिए वे वेदृति कहलाए। इस मनवंत्र में हरिमेधा ऋषि की पत्नी हरिणी के गर्भ से हरि के रूप में भगवान ने अवतार ग्रहण किया। इसी अवतार में उन्होंने ग्रह से गजेंद्र की रक्षा की थी। अब राजा परीक्षित ने पूछा कि मुनिवर, हम आपसे यह सुनना चाहते हैं कि भगवान ने गजेंद्र को ग्रह के फंदे से कैसे छुड़ाया था। सब कथाओं में वही कथा परम पुण्यमय, प्रशंसनीय, मंगलकारी और शुभ है, जिसमें महात्माओं के द्वारा गान किए हुए भगवान श्री हरि के पवित्र यश का वर्णन रहता है। श्री सूत जी इस कथा को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि शौनकादि ऋषियों राजा परीक्षित आमरण अनशन करके कथा सुनने के लिए बैठे हुए थे। उन्होंने जब श्री शुकदेव जी महाराज को इस प्रकार कथा कहने के लिए प्रेरित किया, तब वे बड़े आनंदित हुए और प्रेम से परीक्षित का अभिनंदन करके मुनियों की भरी सभा में क्या बोलते हैं उस कथा को हम लोग कर लेंगे। श्री हरि। ओम।